ओम श्री गुरुवे नमः। मोह और उसके बाल बच्चे। मोह का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं: भय, भ्रम, निराशा और चिंता। इन सबसे पहले आता है भय का भूत। जितने आदमी बीमारी से नहीं मरते, उससे अधिक डर के मारे मर जाते हैं। कहते हैं कि यमराज ने एक बार प्लेग को आज्ञा दी कि जाओ 10,000 आदमियों को मार लाओ। वह आज्ञा पालन करने के लिए चल दी और एक स्थान पर उसने नियत संख्या में आदमी मारे। अपना काम खत्म करके जब वह वापस पहुंची तो उसके साथ बड़ी भारी भीड़ थी। गिने गए तो मृतक 50,000 निकले। यमराज ने नाराज होकर पूछा, जब मैंने तुझे 10,000 मनुष्य मारकर लाने को कहा था तो 50,000 क्यों मार लाई? प्लेग ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भगवान, मैंने तो 10,000 से एक भी अधिक नहीं मारा। यह जो अधिक संख्या में है, डर के मारे अपने आप मर गए हैं। सचमुच दुनिया में जितने आदमी मरते हैं, उसमें आधे आदमी डर के मारे अपने आप मर जाते हैं। बीमार होने पर कई आदमियों को विश्वास जम जाता है कि अब हम नहीं बचेंगे। वे हर घड़ी मृत्यु के बारे में ही सोचते रहते हैं और अपने विचारों के कारण स्वयं मर जाते हैं। कई आदमी ज्योतिषियों के कहने पर विश्वास कर लेते हैं कि हमारी मृत्यु अमुक समय पर होगी। यह विश्वास मन में जम जाता है। जैसे तुम यह सोचकर सो कि हमारी आंखें प्रातः 3 बजे खुल जाएं, तो प्रायः 3 बजे ही खुल जाती हैं। उसी तरह विश्वास मजबूत हुआ तो ठीक उसी समय मृत्यु होना निश्चित है। मृत्यु के कारणों की यदि जांच की जाए तो मालूम पड़ेगा कि कितने आदमी भ्रमवश काल की ग्रास में चले जाते हैं। कोई आदमी बीमार होता है, उसके प्रेमी आते हैं और अपनी अधिक सहानुभूति प्रकट करने के उद्देश्य से बीमारी को बड़ी चढ़ी बताते हैं और अपने को स्नेही सिद्ध करने के लिए बड़ी चिंता और दुख प्रकट करते हैं तथा बुद्धि एवं चातुरी सिद्ध करने के लिए बड़े डॉक्टरों के पास दौड़ते हैं। बूढ़ी स्त्रियां ऐसी बातें शुरू करती हैं, अमुक आदमी को ऐसी ही बीमारी थी, बहुत कोशिश की पर वह अच्छा ना हुआ, उस ईश्वर उसका बेड़ा पार लगावे। घर के लोग बीमार को डरा देते हैं। मूर्ख स्त्रियां बीमार पति के पास बैठ बैठ कर रोती हैं, हाय इन बच्चों को कौन पार लगावेगा। इन बातों का बीमार पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। सब लोगों को मृत्यु का गीत गाते देखकर वह भी भयभीत हो जाता है और बार बार मृत्यु का सोच करता हुआ मृत्यु को निकट बुला लेता है। जब हमें बीमारी या मृत्यु या अन्य किसी आशंका से हम डरते हैं तो मरीज पर उसका घातक असर पड़ता है। भय की अवस्था में हमारे शरीर के अंदर की प्रतिक्रियाओं में बाधा पड़ जाती है। इंद्रियों का काम रुक सा जाता है। यह रक्त शिराओं के प्रवाह, बीज कोषों के कार्य और उदर की क्रियाओं पर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहता। भय की अवस्था में हृदय की गति तेज हो जाती है, वह जोरों के साथ धड़कने लगता है, रक्त का दबाव बढ़ जाता है और मांसपेशियों में साधारण दशा से अधिक रक्त प्रवेश हो जाता है। लार बनने की वाली झिल्लियाँ अपना कार्य बंद करना कर देती हैं। पाचन क्रिया भी रुक जाती है। यकृत के जरिए मांसपेशियों से शक्कर निकलने लगती है। संक्षेप में आप यह कह सकते हैं कि भय की अवस्था में शरीर के अंतःपुर की वह दशा हो जाती है जो भूकंप आदि दैवी विपत्तियों के आने के समय नगरवासियों की हुआ करती है। कितने ही भय काल्पनिक होते हैं, हम यूं ही कल्पना करके भय का भूत खड़ा कर लेते हैं। वह भूत हमें खाने लगता है। अधिकांश लोग गरीबी से डरते हैं। जो अमीर हैं उन्हें भय रहता है कि कहीं गरीब ना हो जाऊं। गरीब आदमी डरते हैं कि अब दरिद्रता हमारा पीछा ना छोड़ेगी। स्वस्थ आदमी डरता है कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। बीमार डरता है कहीं मैं अपाहिज ना हो जाऊं या मर ना जाऊं। बुढ़ापे और मृत्यु का चिंतन कर करके लोग अकारण दुखी होते रहते हैं। प्रेम में निराशा का, सुख में दुख का, काम में असफलता का, परीक्षा में फेल हो जाने का लोग भय करते रहते हैं और भावी आशंका जिसके आने से की बहुत ही कम संभावना थी, चिंतन करके अपने पास बुलाते हैं। आलोचना का भय भी ऐसा ही है, कोई हमारे लिए क्या कहेगा। ऐसे विचार पैरों पर बेड़ी डाल देते हैं और आगे बढ़ना नहीं देते। जिस संबंध में जितना भय होता है वह घटना उतनी ही शीघ्रता के सामने उपस्थित होती है। जिस वस्तु को बहुत संभाल संभाल कर रखा जाए वही टूट फूट जाती है या खो जाती है।
जिसके इलाज के लिए बड़ी भारी दौड़ धूप की जाती है, अक्सर वह मर जाते हैं। वास्तविक भय तो बहुत दूर रहता है और बहुत कम आता है, पर लोग उसकी तस्वीर से डरा करते हैं। माताएं डरती हैं कि बच्चों के बाहर निकलने पर कहीं उन्हें सर्दी ना हो जाए, बीमार ना हो जाएं, खेल कूद में चोट ना लग जाए। इन भयों का बच्चों के शरीर और मन पर बहुत बुरा असर होता है। एक विद्वान का कथन है कि भय ईश्वर में श्रद्धा न रखने और मिथ्याभिमान का परिणाम है। वह मनुष्य जीवन में पद पद पर बाधा देता है। सोचो, पाँव में बोझा बांधकर तैरने वाले या पीठ पर गट्ठा लाद कर दौड़ने वाले की क्या गति होगी। बस भय खाकर काम करने वालों की जीवन की घोड़ दौड़ में यह गति होती है। भय हमारी शक्ति को पंगु बना देता है। भय के संस्कार प्रायः छोटी उम्र में ही जम जाते हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। भय अंधेरे में, अज्ञान में और सुस्ती में है। जब तुम्हें कोई भय हो, तुरंत प्रकाश में आओ और कुछ काम करने लग जाओ। जरा सोचो, तो मनुष्य जन्म से ही निर्भय है। छोटा बच्चा आंधी, तूफान, सांप, अंधेरा आदि बातों से नहीं डरता। बड़े होने पर अन्य जनों के भय की बातें सुनकर वह डरना सीखता है। इसी प्रकार वयस्क व्यक्ति दूसरों को सुन सुनकर अपने भय को पक्का करता है। सच्चा वीर पुरुष किसी से नहीं डरता, वह तो डर को डराता है। वह भय के द्वारा दुख बुलाने का मानसिक जप नहीं करता। झूठा आदमी औरों से डरता है, क्योंकि वह अपने आप से डरता है। जो सत्यनिष्ठ है वह किसी से क्यों डरेगा। परमात्मा में विश्वास न होने से विपत्तियों का, संपत्ति के नष्ट होने तथा जरा मृत्यु का भय रहता है। जिसे भगवान पर भरोसा है वह सदा निर्भय है। एक महात्मा का कथन है कि ईश्वर में श्रद्धा रखने से भय अपने आप ही दूर हट जाता है। श्रद्धा और भय दोनों पर परस्पर विरुद्ध हैं, वे एक ही स्थान पर नहीं रह सकते। ध्रुव, प्रहलाद, हरिश्चंद्र आदि कितने ही संकटों में पड़े कि परंतु श्रद्धा ने उनकी सतत रक्षा की। पिता अपने मूर्ख लड़के को भी चाहता है। ईश्वर का आश्रय सच्चा और पिता का आश्रय से भी बढ़कर है। ईश्वर पर विश्वास रखने पर मनुष्य स्वयं निर्भय बन जाता है। इन अभिमतों के आधार पर तुम्हें अपने लिए स्वयं निर्भय बनने का पथ निर्माण करना चाहिए। तभी भय की महाव्याधि से छुटकारा पाकर निरोग रह सकोगे। ओम शांति।